देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के पर्व को लेकर पूरा देश तैयार है और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की नंबर 1 लोकसभा सीट पर क्या कुछ माहौल रहने वाला है। और जनपद सहारनपुर से मैं शुरुआत कर रहा हूं कि यूपी के अंदर इस बार क्या कुछ माहौल है और किन मुद्दों को लेकर जनता वोट कर रही है। और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, उनके बीच पहुंच चुका, बातचीत करेंगे आखिरकार किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेगी। जी बड़े मियाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैयाज। क्या कुछ था मन में जब वोटिंग करने जा रहे थे, क्या कुछ मुद्दे थे? मतलब ये गरीबी के है, मतलब ये कारोबार नहीं है, महंगाई दुनिया भर की हो गई है, यही मुद्दे हैं मेन। तो महंगाई की वजह से हर आदमी, गरीब आदमी परेशान है, आमदनी कम हो गई, सब कारोबार है नहीं लकड़ी के। क्या पिछले 10 वर्षों के अंदर जो आप लोग चाहते थे वो विकास नहीं हो पाया, वो चीज़ें नहीं मिल पाई आपको? मेन चीज़ तो है ना, विकास तो हो रहा, इससे कोई फायदा तो नहीं, महंगाई तो बढ़ रही है ना। मेन तो चीज़ महंगाई है गरीब के लिए, जो चीज़ मिल नहीं रही सस्ती। जो प्याज मतलब में 7 रुपये 20 रुपये किलो पे का 100 रुपये बिक्री, इसकी वजह से हर आदमी पीछे हट रहा, और कोई वजह नहीं है। तो यही वजह थी जब आप वोटिंग करने गए थे तो मन के अंदर यही जहन में ये सवाल था? ये सवाल है मेन। तो चलिए कुछ और व्यक्ति उनसे जुड़ चुके, उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबर अली। बाबर भाई, कैसे देखते हैं पिछले 10 सालों के अंदर जो सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं ऐसी चली, क्या उनका भरपूर फायदा आप लोगों को मिल पाया, नहीं मिल पाया? योजनाएं बहुत लाभ मिला है, और योजनाओं का लाभ जो मिला है मुसलमानों को और दलित को मिला है। देखा है मकान बने हैं, जिनके छत नहीं थी मकान की, उन्हें मकान का सहारा मिला, गैस सिलेंडर की योजना मिली, और दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान योजना। अभी हमारी बहन के साथ ऐसा मामला हुआ जो उसका शोर भी छोड़ के चला गया, तब एक आयुष्मान योजना का कार्ड काम आया, उसकी जान बची, मेडिग्राम में एडमिट किया। तो इतने लाभ मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। सहारनपुर के अंदर कुछ भी नहीं था, जैसे सडैनपुर कहा जाता था, और सहारनपुर स्मार्ट सिटी हो चुका है। अब देखो कैसे विकास फूल रहा है। आने वाले समय के अंदर सहारनपुर और तरक्की करेगा, एयरपोर्ट भी बनना है, और विश्वविद्यालय तैयार हो रहा है। इससे हमें और क्या चाहिए, इतना लाभ मिल रहा है सरकार के अंदर। देखिए, अगर विधानसभा की बात करूँ चाहे लोकसभा की बात करूँ, नंबर 1 विधानसभा पड़ती है भेंट की और नंबर 1 लोकसभा यूपी की। जब भी कोई चुनाव होता है पूरे देश की निगाहें जनपद सहारनपुर पर रहती हैं। तो क्या जनपद सहारनपुर इस बार कुछ अलग समीकरण बनाने जा रहा है? क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा वोट बैंक मुस्लिमों को कहा जाता है, तो मुस्लिमों की नज़र इस बार किस ओर है? हमने देखा है सहारनपुर के अंदर फिर के मुसलमान ज़्यादातर गठबंधन पर जा रहा है, और थोड़ा बहुत जो है तकरीबन 10% भाजपा की तरफ जा रहा है, और माजिद का नाम नहीं है। और हमने लोगों से कहा भी है कि कहना है हम गठबंधन को वोट दे रहे हैं, लेकिन तक फाइट जो है बराबर की है, और लगभग मुझे लग रहा है राघव लखन पाल जी थोड़े बहुत अब वोटों से जीत जाएंगे। पिछले चुनाव के अंदर आपने देखा होगा 2019 के अंदर गठबंधन प्रत्याशी फजलुर रहमान साहब यहाँ से जीते। इस बार क्या कुछ समीकरण लगाया है आप लोगों ने? आपके लगा है कि बसपा जो है बिल्कुल डाउन है यहाँ। पहले गठबंधन था, गठबंधन की वजह से हाजी जी जीते थे, और अब गठबंधन नहीं है, खाली बसपा का वोट है, और मुस्लिम, तो इसलिए मुसलमान माजिद को वोट नहीं दे पा रहा है। देखिए, सभी पार्टियों की नज़र मुस्लिम आबादी पर रहती है, क्योंकि बड़ी आबादी 7.25 लाख तकरीबन मुस्लिम वोटर जनपद सहारनपुर में रहता है। तो क्या इसमें इस बार कौन सी पार्टी सेंध लगाने जा रही है? कुछ आंकड़े आपको मालूम हो? क्योंकि तमाम आप भी क्षेत्रों में जाते हैं, मैंने भी आपको तमाम प्रोग्राम में देखा। जी जी जी, आपके भाजपा वोट काफ़ी ले जाएगी, मुस्लिम वोट, क्योंकि देखा ना मैंने जगह जगह हमने पूछा कि ना मुस्लिम वोट काफ़ी दे रहा है। मेरे अंदाजे से 15-20% वोट भाजपा पे जाएगा। भाजपा पे जाएगा। चलिए कुछ और व्यक्ति हैं, क्या नाम है सर? वोट करके आए हैं? क्या मन में जहन में सवाल था जब वोटिंग करने गए थे? सवाल यह था, विकास हुआ है देश के अंदर, विकास हुआ, योजनाओं का लाभ मिला। हम अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय का बहुत उत्पीड़न था सन 2014 से पहले। जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने, जब से हमने देखा लगातार अल्पसंख्यकों को जिस तरीके से योजनाओं का लाभ मिला है, जिस तरीके से विकास हुआ है देश के अंदर, विकास के मुद्दे पर हमने भाजपा को वोट किया है। कुछ व्यक्ति कह रहे हैं कि इन पिछले 10 सालों के अंदर महंगाई हो या बेरोजगारी हो चरम सीमा पर गई है। देखिए, सबसे पहली बात, महंगाई कोई मुद्दा नहीं होता। जिस तरीके से देश के अंदर इतना बड़ा विकास हुआ और इतना बड़ा विकास का केंद्र चला, तो महंगाई का क्या मुद्दा। अगर आदमी बात करे, उससे पहले तो जब से देश आज़ाद हुआ, जब से ही ये मामला चलता हुआ, जब से पैसे बढ़ रहा है, घटते तो आज तक किसी ने भी नहीं देखे। जब से देश आज़ाद हुआ है, तो मुद्दा है विकास, मुद्दा है सुरक्षा। जिस तरीके से हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, लूट लिया जाता था। हम अगर कहीं बाहर जाते थे, जैसे कि हम मुजफ्फरनगर चले गए, तो वहीं पे सोना पड़ता था, रात को आ नहीं सकते थे।
कि भाई कहीं ऐसा हो लूट जाए या कुछ हो। अब 24 घंटे में हमारी बहन बेटियाँ भी और हम सब सुरक्षित हैं। तो जो सबसे बड़ा मामला है योगी जी के राज में और मोदी जी के राज में हमने महसूस किया, मुसलमान ने महसूस किया, वो मुद्दा सुरक्षा का है कि हम सुरक्षित हैं। योजनाओं का लाभ मिला, आयुष्मान कार्ड योजना, आवास योजना, राशन 2 बार मिला। तो योजनाओं का मुद्दा है। मुस्लिम समाज इस बार जागरूक है और 25 से 30% वोट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल करके राघव नखलपाल को सहारनपुर से MP बनाने का काम करेगा। और कुछ मुस्लिम वोटर्स के बीच हम जाते हैं तो सवाल करते हैं तो कहते हैं कि मुझे सरकार दाढ़ी टोपी देखकर कार्रवाई करती है। जी, दाढ़ी टोपी देखकर कार्रवाई करती है। कुछ लोगों के बीच हम जाते हैं तो ऐसा लोगों के मन में एक धारणा बन चुकी है। देखिए, किसी सरकार की हैसियत नहीं है जो दाढ़ी टोपी देख के कार्रवाई करे। कोई भी सरकार नहीं, किसी की हैसियत नहीं है। दाढ़ी रखना हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमें शरीयत के अंदर इजाज़त है, संविधान के अंदर इस चीज़ की इजाज़त है। तो ये सिर्फ मुसलमान के अंदर भय फैलाने वाली बात है। किसी सरकार की हैसियत नहीं जो दाढ़ी टोपी देख के कार्रवाई कर ले। यो और सरकारों में होता था, जैसे सपा सरकार हो गई कि टोपी पहन करके मुसलमानों को लुभाया और बाद में मुसलमानों को बाहर निकाल दिया। मुसलमानों को जो इस्तेमाल करा गया तेज पत्ते की तरह बिरयानी में करा जाता है, ऐसे किया गया कि बिरयानी बन गई और तेज पत्ता बाहर निकाले। ये तो नहीं पूछूंगा किस पार्टी को वोट दिया, ये तो गोपनीय होता है। हो रहा मुस्लिम समाज जो कल तक के 2-3% था, आज वो ISI पर 25% तक बनना है। तो इस बात की खुशी को देखते हैं, मैं खुद एक युवा हूँ तो मैंने इसीलिए वोट किया है और मुझे देगा देश के, हम दुआ करते हैं मोदी जी अगले कई सालों तक प्रधानमंत्री रहे और देश का इसी तरह विकास होता है। हमारी बुजुर्ग बड़े मियाँ मेरे साथ, मुझे क्या कुछ मुद्दा रहा? वोट डाल के आए आप लोग? जी डाल के आए। क्या था जहन में सवाल जब वोटिंग करने गए थे? सरकार को बदलना। सरकार बदलना? हाँ, और कोई मुद्दा नहीं था, सिर्फ यही मुद्दा था। बेरोजगारी का, महंगाई को क्या कहा यार, और क्या होगा इससे बढ़ करके? जब हमारा मतलब वही खत्म हो रहा है तो इससे बढ़ के क्या रह गया? तो हम तो नहीं चाहेंगे कि सरकार है। सरकार तो बोलती कि हम सबको एक समान नजरों से देखते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आप जाने हो रहा है ईमानदार, आप भी बताइए। क्या तमाम सरकारी योजनाएं आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती? योजनाएं तो तेल लेने गई, कौन पूछ रहा? आप बताएं किसी एक को मुसलमान को नौकरी मिली हो या कोई काम हुआ हो? क्या जितनी भी तमाम योजनाएं हैं, आयुष्मान कार्ड योजना है, हो आयुष्मान दिखावा है, दिखावा, इसके अलावा कुछ नहीं। वहां पे जाओ तो जब तक कि पैसा नहीं दो कुछ नहीं होने का। क्या है? कुछ भी नहीं, बेवकूफ चूतिया बनाने का तरीका है। 5 किलो आपको अब तक किसी सरकारी योजना का कोई लाभ ही नहीं हो पाया? हमें नहीं लाभ मिला। और ऊपर वाला ना करे हमें। आयुष्मान कितनी उम्र है आपकी? मेरी 67 साल है। 68 साल है। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो बुजुर्गों को तो खास। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 UP UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।